नमस्कार साथियों, आज हम आपको आरसीएम का प्लान बताने वाले हैं एकदम सिंपल तरीके से और स्पष्ट तरीके से। ना कोई ज़्यादा एनिमेशंस, ना कोई ग्राफिक्स, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा मौखिक रूप से आरसीएम का प्लान कि आखिर आरसीएम काम कैसे करता है। सीधा सीधा आप देखिए कि आप जो घर का सामान लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं। ज़रूर आप अपने पास की दुकान से लाते होंगे, जिसको हम रिटेल की शॉप कहते हैं। छोटा सा दुकानदार होता है, तो क्या वह आटा, मैदा, नमक, सूजी ये सब घर पे बनाता है? बिल्कुल नहीं जी, घर पे नहीं बनाता है। आप सब जानते हैं इसका छोटा सा दुकान है, कहाँ ये सामान बनाता है? ये कहीं ना कहीं से तो लाता होगा। यदि वो क्रीम, शैम्पू वगैरह भी रखता है तो वो भी कहीं ना कहीं से तो लाता ही होगा। वो कहाँ से लाता है? आप सब जानते हैं, वो बड़े होलसेलर से लाता है। जो होलसेल का मार्केट होता है वहाँ से लाता है। ये जो होलसेल मार्केट में होलसेल की दुकानें आपने ज़रूर देखी होगी अपने इलाके में, तो क्या वह भी घर में बनाते हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो भी घर में नहीं बनाते हैं। वो भी डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो जिला वितरक होते हैं, जिनके सेल्समैन्स होते हैं, जो अलग अलग दुकानों पर घूमते हैं और माल की सप्लाई करते हैं, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनसे ये सामान लेके आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी क्या घर पे सामान बनाते हैं? बिल्कुल नहीं, वो भी घर पे सामान नहीं बनाते हैं। वह कहाँ से लाते हैं? वह लाते हैं एजेंट से। एजेंट होते हैं C&F एजेंट, बड़े बड़े एजेंट, कैरियर फॉरवर्ड एजेंट जिसे कहते हैं। बड़े बड़े माल को लॉट में उठाते हैं, फैक्ट्री से सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को ये सप्लाई करते हैं। यानी इनका घर बैठे बैठे काम होता है, कंप्यूटर से ऑफिस में बैठे बैठे लॉट में माल उठाया, लॉट में माल भेजा, इनका यही काम होता है। तो ये थे कुछ बिचौलिए। इसके बाद जो C&F एजेंट होते हैं, इनके सीधा संपर्क होते हैं फैक्ट्री से या कंपनी से, जहाँ पर माल मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो मैन्युफैक्चर हुआ सामान वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके हमारे पास में आया। ये एक चेन है जो परंपरागत व्यवसाय से कहते हैं काफ़ी सालों से चली आ रही है। जैसे एक क्रीम है, वह क्रीम मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर वो एजेंट्स के पास आई, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई, फिर होलसेल के पास आई, फिर जो रिटेलर है जो अपनी पास चले दुकान है उसके पास आई, फिर हम उससे जाके खरीदते हैं। ये होती है व्यवसाय जो चलता है हमारे पारंपरिक व्यवसाय। लेकिन आपने ये सोचा है हम क्रीम क्यों लेने जाएंगे? हमें कहाँ से पता लगा क्रीम का? जी हमें या तो टीवी से पता होगा, या रेडियो से पता लगा होगा, अखबार से पता लगा होगा, या किसी ना किसी विज्ञापन के माध्यम से पता लगा होगा। टीवी में कोई हीरोइन आई होगी जिसने बताया होगा कि ये क्रीम मैं यूज़ करती हूँ वगैरह वगैरह, जिसके उसको पैसे मिले होते हैं। तो इसलिए हम दुकान से लाते हैं। ठीक है, तो कंपनी एक तो विज्ञापन करती है और एक माल सप्लाई करती है, यानी प्रचार करती है और प्रसार करती है। प्रचार के वो करोड़ों रुपए खर्च करती है। सेलिब्रिटी फ्री में नहीं करते हैं, उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। और जो ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप वही जो चेन होती है, ये भी कुछ अपना मार्जिन लेते हैं। तो 20% मार्जिन यहाँ चला जाता है, 30% विज्ञापन वाले ले जाते हैं, 50% पैसा यहाँ बट रहा है। यानी कस्टमर को कोई चीज़ यदि 50 में मिलनी चाहिए लेकिन वो 100 मिल रही है। 50 में फैक्ट्री से तो बन के आ रही है, लेकिन हमारे तक यानी ग्राहक तक आते आते वो 100 रुपये की हो रही है। ये भी ठीक है, लेकिन क्या होता है आजकल जो बिचौलिए होते हैं अपने थोड़े से मुनाफे के लिए मिलावट करनी शुरू कर देते हैं। आए दिन आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि ये नमक की घरों के अंदर पैकिंग हो रही है। तो क्या घरों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे? जी बिल्कुल नहीं। वो होती है अवैध व्यापार, अवैध मिलावट। तो हमारे तक महंगा भी सामान आ रहा है और मिलावट भी आ रही है, क्योंकि कोई हिसाब तो बीच में होता नहीं है। कोई भी कितना भी पैकेट्स आ जाते हैं सामान के। तो इसलिए सिस्टम में खामियों की वजह से एक नया सिस्टम निकला, जिसमें क्या हुआ कि जो फैक्ट्री है उसने कहा, यानी जो हमारी कंपनी आरसीएम, उसने कहा आपके एरिया तक मैं शॉप को पहुंचा दूंगी। जो ये वाली शॉप है रिटेल की, जहाँ से आप सामान लाते हो, उसको मैं यहाँ तक पहुंचा दूंगी। आपको बस यहाँ पर आना है और आपको दोनों को मिलकर मार्केटिंग करनी है, जिसे आरसीएम कहा जाता है। राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या क्या बिचौलियों को तो हटा ही दिया। जो ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या एजेंट्स, इनको हटा दिया। विज्ञापन जो होता था इसको भी हटा दिया। क्यों? क्योंकि जो प्रसार का काम है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, वो करती है कंपनी। कंपनी हमारे तक सामान को पहुंचा रही है, लेकिन विज्ञापन का काम कहती है आप कीजिए। कैसे करना है विज्ञापन? काफ़ी लोग कहते हैं विज्ञापन कैसे करें? कुछ नहीं है सर। आप ये सोचिए, आप कोई टी शर्ट कहीं से लाते हैं, यदि किसी और को अच्छी लगती है, आपके फ्रेंड को अच्छी लगती है, तो वो पूछता है आपसे कहाँ से लाए, तो आप नहीं बताते कि मैं उस दुकान से लाया हूँ, तो वो दुकान वाला आपको कमीशन नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर आपको कमीशन मिलेगा। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जैसे सबसे पहले शुद्धता की गारंटी मिल जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मिलावट तो रहेगी नहीं, बिचौलिए नहीं रहेंगे। तो सेकंड, हमें 1 रुपये का भी पक्का बिल मिलता है। कितनी भी परचेसिंग आप कीजिए आरसीएम से, आपको पक्का बिल मिलेगा, जीएसटी कटा हुआ, यानी हम भारत के सहयोग में भी योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट बात, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। आपको पसंद नहीं आया प्रोडक्ट वापस दे दो, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे 30 दिन के अंदर अंदर। चौथा फायदा ये मिलेगा, एमआरपी पे छूट मिलेगी। कोई भी एमआरपी पे आपका प्रोडक्ट होगा उस पर छूट मिल जाएगी, जो आपको दूसरी रिटेल वाला शॉप वाला कभी नहीं देता है। ना वो मनी बैक गारंटी देता है, ना ही वो पक्का बिल देता है। और एक और फायदा, आपको कैशबैक के रूप में, परफॉर्मेंस बोनस के रूप में भी कुछ पैसा आपको बैंक अकाउंट में चला जाएगा।
जी यानी और क्या चाहिए हमको, MRP पे छूट अलग से मिल रही है और कैशबैक अलग से मिल रहा है, और हमें क्या चाहिए, कहीं और से नहीं मिलता, वो यहीं से ही मिल रहा है। ठीक है, तो RCM का ये काम है कि आप सिर्फ अपनी दुकान वहाँ से नहीं लेके यहाँ से लीजिए, दुकान को चेंज कीजिए, अपने सामान की दुकान को चेंज कीजिए। ये तो हुई बचत की बात कि आप सिर्फ एज ए कस्टमर है, ओनली कस्टमर के तौर पे आपको इतने सारे फायदे मिलेंगे। यदि आप थोड़ा सा काम करना चाहते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रचार करना चाहते हैं, पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है। आपको कंपनी बिजनेस करने का मौका देती है, जिसकी संपूर्ण जानकारी या कैलकुलेशन आपको हमारे वीडियोस में दिए। आप हमारे चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए और उससे आप जानकारी लीजिए, आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ये था RCM का सुस्पष्ट सिंपल मौखिक रूप से प्लान। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।